आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है, जिसके 3 क्वेश्चंस जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। उससे पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस जो जॉब रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड या जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे न्यू वीडियोस से अपडेट रहें। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द डिग्री एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ द रिकरेंस रिलेशंस। हमने डिग्री और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये फाइंड आउट करनी है। 2 पार्ट्स हमें दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं कि हमने इसकी डिग्री और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन की कैसे लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? हमने जो इस एक्सरसाइज का लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, इसमें यूज़ होनी है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप वो लेक्चर देख लें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो हमने क्या करना है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट और लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं n-3। तो ये क्या बनेगा, n-n+3। तो डिग्री हमारे पास क्या आ गई, 3। यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री आ चुकी है। अब हमने जाना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो दी हुई है हमें रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, हमने इसको आर की फॉर्म में चेंज कर लेना है। हमने कैसे करना है, सबसे पहले an-1 माइनस 2an-3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले गए। अब हम इसे चेंज करेंगे आर की फॉर्म में। इधर लिख लेते हैं इन द फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखनी है ये भी मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था। आर की फॉर्म में से लिखेंगे आर की पावर। अब जब इसे आर में चेंज करेंगे तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये पावर में चला जाएगा। इसी तरह अब ये वाला सबस्क्रिप्ट जो है ये पावर बन जाएगा। इसी तरह इधर भी होगा और ये 0 के इक्वल हो गया। अब क्या करना है, अब हमें n की वैल्यू पता है तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पर डिग्री या जो डिग्री हमने निकाली होगी वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। यहाँ पर हम डिग्री पुट करेंगे r³ 3-1 -2, सॉरी यहाँ पर भी r आना था, r(n-3) 3 - 3 इज इक्वल टू 0। r³ -r² -2r की 0 इज इक्वल टू 0। r³ -r² -2, क्योंकि किसी की चीज़ की पावर भी अगर 0 हो तो वो 1 बन जाता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। इसका पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी हमारे पास ये है an इज इक्वल टू 4an-2 + 5an-4 + 9an-7। सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन की तरह डिग्री फाइंड आउट कर लेनी है। n-7 आ जाएगा, n-n+7 ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, 7। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम जो ये सब है इन्हें दूसरी साइड पे ले जाएंगे। an -4an-2 -5an-4 -9an-7 अब इन द फॉर्म ऑफ आर की फॉर्म में लिखते हैं। ये n जो है ये पावर बन जाएगा, यहाँ पे -4r(n-2 -5r(n-4) ये पावर बन जाएगा, -9r(n-7। अब हम यहाँ पर n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, 7 पुट करें, r की पावर
7 minus 4, 7 minus 2, 5 minus 5 r, 7 minus 4, 3 minus r, 7 minus 7 0 is equal to 0. तो ये हो जाएगा r7 माइनस 4r5 माइनस 5r क्यूब माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि r की पावर 0 1 बन जाएगा। तो हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी दोनों पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सपोज दैट द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन with degree 10 of a linear homogeneous recurrence relation are, रूट्स हमें बताए हुए हैं 1 1 1 1 -2 -2 -2 3 3 एंड -4। राइट द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन इन जनरल फॉर्म। हमने जस्ट जनरल फॉर्म में इसका रिलेशन लिखना है। जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशंस एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने रूट्स कैसे लिखने हैं, रूट्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो प्लीज़ उससे पहले आप ये वो वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट हमने इसका एक जनरल फॉर्म लिखना है। तो ये हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने इस साइड से नेम्स देने स्टार्ट करने हैं। K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K6, K7, K8 और K9, K10। हमने हर डिजिट को इस तरह नेम दे देना है। ये K1 है, ये K2, K3, K4, K5, K6, 7, K8, K9 और ये K10। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, हमने सबसे पहले K1 से स्टार्ट करना है। अब -4 सिर्फ एक है तो हमने जस्ट K1 लगाया, क्योंकि K1 इसी का है। साथ हमने -4 लगाया और इसकी पावर n। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब ये दो है K2 प्लस K3। हमने K2 प्लस K3 को यूं ब्रैकेट में लिखना है और साथ हमने जस्ट ये 3 है तो 3 की पावर n कर देना। यहाँ पे -4 था, यहाँ पे -4 की पावर n कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने K4, K4 प्लस K5 और -2 3 है ना, तो ये तमाम रूट्स एक ही ब्रैकेट में हमने ले लेने हैं -2 के। K6 हो गया और ये -2 की पावर n हो गया। अब लास्ट पे रह गया ये K6 तक हो गया। K7, K8 प्लस K9 प्लस K10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर n। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसका लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा था, जिसमें जस्ट आपने इसका जनरल फॉर्म लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशंस। यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यूज बतानी है और हमने रिकरेंस रिलेशंस फाइंड आउट करना है, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। इसमें हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट कर लेनी है। डिग्री के लिए क्या करेंगे, n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही दो सबस्क्रिप्ट है। n माइनस n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो डिग्री क्या आ गई हमारे पास 1। हाईएस्ट डिग्री क्या है रिकरेंस रिलेशन की, तो आएगी हमारे पास वो आई है 1। उसके बाद हमने मूव करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी आएगी हमारे पास क्या, r की पावर n हो जाएगा माइनस 2r की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n में ये वैल्यू पुट करें, r माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो r माइनस 2 जस्ट आएगा। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लेनी है an इज इक्वल टू 2an माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स आए हैं ना, हम इन रूट्स को पहले जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं। पहले इनको जनरल इक्वेशन में अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, an इज इक्वल टू, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारा लिखा था, एक जनरल फॉर्म इसकी लिखी थी, इसी तरह हमने इस चीज़ की जनरल फॉर्म लिखनी है। जो रूट हमारे पास आया है 2, ये भी तो हमारे पास रूट्स थे ना, इन्हें हमने जनरल फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर हमारे पास रूट जस्ट 1 आया है और वो क्या है 2। तो 2 को हम लिखते हैं, हम लिखेंगे K1 2 की पावर n। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1, और ये कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है ये हमारी।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही a0 की दी हुई। k1 2 की पावर 0 पुट किया तो ये 1 हो जाएगा। a0 इज इक्वल टू k1। यहाँ पर हमने k1 की वैल्यू निकालनी है। k1 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, k1 अब यहाँ पे हम a0 की वैल्यू अगर पुट कर दें 3 इज इक्वल टू k1, तो ये k1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने an इज इक्वल टू यहाँ से k1 की जो वैल्यू आई है ना, इस जनरल इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देनी है। k1 यहाँ पे पुट कर देंगे 3, तो an इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर n हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक रिकरेंस रिलेशन है कि हमने इसमें जो भी वैल्यू पुट करनी है फिर हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, an इज इक्वल टू k1 की यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की 3 डॉट 2 की पावर n, साथ ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर n। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए अब सॉल्व करूंगी क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं, इसमें भी हमने वही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में किए थे। सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट करनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास आर की फॉर्म में बनेगी उससे हमने रूट्स निकाल लेने हैं, आर को 0 के इक्वल, आर वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के। फिर हमने फोर्थ स्टेप क्या करना है, फिर हमने उसकी जनरल इक्वेशन लिख लेनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखी थी, और फिर हमने उसमें से k1 की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर उसको हमने जनरल इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। डिग्री के लिए हमने क्या करना है, n माइनस n माइनस टू, n माइनस n प्लस 2, डिग्री क्या आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, r की पावर n, इसको भी उधर ले जाएंगे -7r की पावर n माइनस 1, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 10r की पावर n माइनस 2। अब हमने यहाँ पे ये 2 जो है इधर पुट कर लेना है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, r स्क्वायर -7r 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 करेंगे, 2 माइनस 2 यहाँ पे 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और r की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट हम 10 ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, या इस पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, या जैसे भी हमने करना है, हमने इसमें से हमने इसके पेयर्स बना के तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी आपने उसको 0 के इक्वल रख कर उसकी फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसमें से वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैं बाय फैक्टराइजेशन करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 5r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम r कॉमन लेंगे, r माइनस 2 बच जाएगा, और इधर -5 कॉमन लिया तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r माइनस 5 और r माइनस 2 ये दो पेयर्स आ गए हमारे पास, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 और आएगी हमारे पास 2। तो ये दो हमारे पास आए हैं रूट्स। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें जनरल इक्वेशन में लिखेंगे। जनरल इक्वेशन में लिखेंगे an इज इक्वल टू k1 और साथ आएगा 2 की पावर n प्लस k2 5 की पावर n। ये हमारे पास आ गया जनरल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे पुट करना है सबसे पहले 0। अब 0 और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, 0 की और 1 की, तो 0 और 1 की दोनों की वैल्यूज पुट करके हम निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम a0 पुट करते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट कर दें, k1 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस k2 5 की पावर 0 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी a0 की जो वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a0 की वैल्यू 2 दी हुई है, यहाँ पे 2 पुट कर दें।
2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बन जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन नहीं होगी, हमारी सेकंड इक्वेशन ये होगी 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, क्योंकि यहाँ पे हमने A0 की वैल्यू भी पुट कर दी है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी तरह हमने A1 लेना है, इसमें 1 पुट किया इज इक्वल टू K1, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 आ गया, यहाँ पे 1 पुट किया तो 5 आ गया। A1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में 1 इज इक्वल टू 2K1 प्लस 5K2। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब हमने ये जो दो इक्वेशन आई ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करना है और इनसे हमने K1 और K2 की वैल्यूज निकाल ली। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इक्वेशन जो 2 है उसे मल्टीप्लाई करना है बाय 2 और फिर सब्ट्रैक्ट किस में से कर देना है, 3 में से। हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 2 आर 4, 2K1 प्लस 2K2। अब ये वाला पुट करें यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 2K1 प्लस 5K2। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना भी है, मैंने लिखा नहीं है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 या विथ 3 लिख लें आप। तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 गए तो यहाँ पे आएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आएगा -3K2। अब यहाँ से हमने K2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इज इक्वल टू -3K2, तो K2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1। ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल होके K2 इज इक्वल टू -1। अब इस K2 की वैल्यू में आप ये K2 की वैल्यू बेशक इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, जहाँ मर्जी पुट कर लें इक्वेशन में। अब आपने इसको यूज़ करते हुए K1 की वैल्यू निकाल लेनी। तो हम इसको करेंगे पुट इक्वेशन 2 में। यहाँ पर मैं साइड पे कर रही हूँ, K2 इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू K1, K2 की जगह -1 पुट किया, 2 + 1 इज इक्वल टू K1, 2 + 1 3 इज इक्वल टू K1 और K2 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्हें जनरल इक्वेशन में पुट कर देना K1 और K2 की वैल्यूज को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 इन इक्वेशन 1। वो जो जनरल इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें हम पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, an इज इक्वल टू 3 और 2 की पावर n -1 और 5 की पावर n आएगा हमारे पास। टू की पावर n और -5 की पावर n, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी आप खुद सॉल्व करेंगे, सी भी मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। ये हमारे पास पार्ट डी है, इसका an इज इक्वल टू -6 an -1 -9 an -2। तो इसमें भी सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं, n -n+1 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डिग्री 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखते हैं r की पावर n बन जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके +6 और an -1 को r की फॉर्म में लिखेंगे तो n -1 बन जाएगा, ये भी माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये n -2। यहाँ पर 1 पुट करें n की जगह, r1 +6 r1 -1 +9 r1 -2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दी गई है, n > 2। अभी मैंने क्वेश्चन देखा है उसमें n की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं।
आर का स्केयर हो जाएगा प्लस 6r2 - 1, आर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा 2 - 2 0, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, आर स्केयर प्लस 3r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, आर इंटू आर प्लस थ्री इधर से कॉमन लिया, आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आर प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू -3, और -3 हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हम इन्हें लेके जाएंगे जनरल इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो k1 प्लस k2 कर देंगे, k1 प्लस n k2, और साथ हम लगा देंगे -3 की पावर n। ये हमारे पास वन इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इधर a0 पुट करेंगे n की जगह पर, क्योंकि हमें a0 और a1 की वैल्यूज दी हुई हैं। तो 0 पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा k1 प्लस, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये वैसे ही 0 बन जाएगा, -3 की पावर 0 पुट किया तो 1 बन जाएगा। a0 इज इक्वल टू k1 बन जाएगा। जब a0 इज इक्वल टू k1 बन जाएगा, यहाँ पर a0 की वैल्यू पुट करेंगे तो k1 की वैल्यू पता चल जाएगी। a0 की वैल्यू है 3, तो 3 इज इक्वल टू k1। हमारे पास k1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर a1 पुट करना है, इसी में a1 इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और यहाँ पर n की जगह पुट किया तो -3 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम ये जो है k1 की वैल्यू पुट कर देंगे पहले, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस k2 इंटू -3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3 को, तो जब हमने -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, बेशक आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज a1 की वैल्यू भी -3 है, तो हम यहाँ पर a1 की जगह -3 इसकी वैल्यू पुट कर लें तो 3 प्लस k2, और ये भी आ जाएगा -3, ये वाला इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस k2 इज इक्वल टू 0, और k2 इज इक्वल टू -3, k2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जो जनरल इक्वेशन है, और वो हमारे पास आ जाएगी। पुट वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू 3 - 2 की पावर n, सॉरी 2n पावर नहीं, -3 की पावर n आएगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन था। इसमें हमने इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हुई थी क्योंकि हमें n की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये वाला काम हमने तब करना था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया था, वहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं बताई गई थी, इसलिए वहाँ पर हम उस तरीके से सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो हमने यहाँ पर फिर 2 पुट करने r के n की पावर n की जगह पर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी भी सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में भी हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट किया। अदरवाइज जब हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था 4 में हमारे पास वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तो हमें पता है कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, इसलिए हम यहाँ पर जो r की वैल्यू थी वो 3 पुट कर लेते थे, क्योंकि डिग्री बताई हुई है, तो इसका मतलब है कि 3 के बाद 2 आएगा, और इस तरह फिर वो यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है तो उसमें हमें n की वैल्यूज दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर जो n की वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है, हमने इसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करना क्या है, फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। इसमें जस्ट हमने जनरल फॉर्म इसकी फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम उसमें भी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे रिकरेंस रिलेशन का, लेकिन जस्ट इसमें हमने वहीं तक सॉल्व करना है कि इसकी जनरल फॉर्म तक। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें n की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ पर भी हम डिग्री को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। डिग्री इज इक्वल टू n - n की पावर n - 3,
n माइनस एन प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे और डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। डिग्री निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं r की पावर n, ये उधर जाके -6r n माइनस 1, ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12r n माइनस 2 माइनस 8r n माइनस 3। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करना है, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। n माइनस 3 यहाँ पे हमने अब पुट कर देनी है, 3 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r की 3 माइनस 1 स्केयर 3 माइनस 2 1 r आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो r की पावर 0 क्या बनेगा 1, तो यहाँ पर जस्ट -8 आ जाएगा। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकाल, लेकिन अब हमने इससे अपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ये इक्वेशन जो है ये क्यूब की फॉर्म में है, हाईएस्ट पावर इसकी क्यूब है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसके लिए साइंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, क्योंकि इसके ना हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ना हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लास्ट सोल्यूशन जो हमारे पास रह जाता है वो है साइंथेटिक डिवीजन। तो साइंथेटिक डिवीजन की तरफ हम चलते हैं। साइंथेटिक डिवीजन में हम इसको लिखते हैं सबसे पहले 1, उसके बाद आएगा -6, उसके बाद ये आएगा 12 और फिर आएगा -8। तो हमने देखना है कि किस पे डिवाइड हो जाएगा। तो साइंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे ये 2 के ऊपर ये डिवाइड होगा, 1 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। साइंथेटिक डिवीजन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी की हुई है, 2 1 2 हो जाएगा, -6 2, तो ये -4 हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाता है। तो 12 माइनस 8 ये है 4 हो जाएगा, और -8 4 2 8 हो जाएगा। तो प्लस का 8 और माइनस का 8 ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने इसकी एक पावर कम करके लिख देनी होती है साइंथेटिक डिवीजन में। क्यूब की फॉर्म में था, हमने आर स्क्वायर से स्टार्ट करना है, आर स्क्वायर -4r + 4 = 0। अब हमने यहाँ पर इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या हमने फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसकी हम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास स्केयर का कंप्लीट फार्मूला है। अगर हम चाहें तो इसे r-2 का होल स्केयर भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो है इक्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² - 2ab + b²। हम इसको r-2 का होल स्केयर = 0 हम ये कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, r² - 4 = 0। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r-2 = 0, सॉरी r-2 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, r = 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास r = 2। तो यहाँ पर अब हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन वो हमने कर लिया। अब हम जाएंगे इसकी जनरल फॉर्म की तरफ। जनरल फॉर्म देखते हैं, उसमें जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास क्या बनेगा, an = k1 + nk2 + n² k3। ये सारा लिखने का मेथड मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसको कैसे लिखना है। हमने 2 की पावर n आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि यहाँ पर 3k कैसे आ गए। कैसे आए मैं आपको बताती हूँ। एक 2 ये वाला जिसने इस सबको डिवाइड कर दिया, एक 2 ये हो गया, दूसरे 2 2 कैसे आ गए। अगर हम ये वाली चीज़ ना करें, अगर हम इसको जस्ट इतना रहने दें, r-2 का स्क्वायर = 0, तो आप देख सकते हैं कि r-2 और r-2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ नहीं हमारे पास आ जाएंगी r की, एक इधर से और इधर से, और दोनों क्या आएंगी 2 आएंगी। तो 1 2 और 3, तो ये 3 2 आ गए। अगर आप यहाँ से, तो जस्ट हमने r = 2 बताया था कि r = 2 आएगा। अगर हम यही इसका स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ना करें, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे फॉर्म करें स्टेप, तो यहाँ पे r-2 का होल स्क्वायर = 0 करके ये हमारे पास 2 इस तरीके से आते हैं। अदरवाइज मैंने इसको डायरेक्ट किया है r की वैल्यू 2 बता के। तो ये हमारे पास था
क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। इसमें भी हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लेनी है डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या आएगी n-4 और डिग्री हमारे पास आ जाएगी 4। फिर नेक्स्ट हमने मूव करना है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं r की पावर n, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 8r पावर n-2 प्लस 16 r की पावर n-4। यहाँ पे अब हम पुट कर देते हैं 4 क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगी 4, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई। जिन क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हो वहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट करनी है। अदरवाइज ये डिग्री हमें बता देती है कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है। आ जाएगा r की 4 माइनस 8 r 4 माइनस 2 2 हो जाएगा प्लस 16 4 माइनस 4 0 हो जाएगा तो r की पावर 0 1 हो जाएगा। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया स्टेप। अब हमने यहाँ पे क्या करना है r की पावर 4 माइनस 8r स्क्वायर प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा r स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस फॉर्मूला को हमने क्लोज कर देना है। आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। हमने इसमें स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या बनेगा आर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 2 बन जाएगा। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बन गया। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन जब हमने इसको इस तरीके से देखना है जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये वाला साथ करना ज़रूरी है। इससे हमें रूट्स पता चलते हैं कि हमारा एक और रूट भी, अदरवाइज अगर हम इसी तरीके से करेंगे ना कि जस्ट यूं वैल्यू निकाली तो हमारा एक रूट जो है वो रह जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये करने के बाद, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है आर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें आर स्क्वायर माइनस 4 और आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं आप कि आर स्क्वायर, जब हमने आर स्क्वायर माइनस 4 को करना है तो यहाँ से जो दोनों रूट्स क्या बनेंगे प्लस माइनस का 2। तो हमारे पास एक रूट तो ये जो हमने निकाल लिया इस तरीके से करके और दूसरा ये, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो r हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2, 4 रूट्स आएंगे। अगर आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप ना करें, अगर आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर फिर आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। आर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 के बाद इनको इस तरीके से लिखकर फिर यहाँ से 2 रूट्स इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। बेटर ये है कि आप ये वाला स्टेप ना करें, अदरवाइज आपको ये भूल जाएगा कि आपने यहाँ पर जो सेकेंड रूट है वो नहीं निकाला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन रूट्स को जनरल फॉर्म में लिखने वाला रह गया जस्ट। तो इसकी जनरल इक्वेशन अब हम लिखते हैं यहाँ पे। जनरल इक्वेशन उसकी क्या बनेगी, जो थी जनरल इक्वेशन उसकी बनेगी ए एन इज इक्वल टू k1 प्लस एन k2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n। फिर यहाँ पे आएगा प्लस k3 प्लस एन k4 और साथ आएगा माइनस 2 की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप खुद करेंगे, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।